लगातार दूसरी बार चुनी गई मेयर डॉक्टर शैली ओबराय हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ये बताइए कि उम्मीद थी इतनी आसानी से निर्विरोध चुन लिए जाओगे? जी देखिए, उम्मीद तो हमें थी कि आज भी मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का ही होगा, बट उन्होंने आज जो बिल्कुल वॉक ओवर कर लिया है वो तो बिल्कुल साफ हो गया है। जो कोशिश वो कर रहे थे उसमें नाकामयाब रहे। उनको मालूम था वैसे उनके पास आंकड़े नहीं हैं, और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगी कि वो हमारा पार्षद नहीं, विधायक नहीं, वो एक कार्यकर्ता भी हमारा नहीं खरीद सकते। आम आदमी पार्टी के जो प्यार है, आम आदमी पार्टी की जो कट्टर जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो किसी को भी नहीं खरीद सकते। 2 पार्षद चले गए और आपकी जो प्रतिनिधि हैं शिखा राय, हमने बात की, उन्होंने कहा है कि 2024 तक स्थिति ये बन जाएगी कि लोग अपनी मर्जी से टूट टूट के उधर चले जाएंगे और 2024 में मेयर उनका होगा। जी देखिए, ये तो खुद ही बता रहे हैं कि वो आने वाले 1 साल में कैसे अपना ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश करेंगे। इस बार नहीं चल पाया, आप ही कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं चल पाया, और आप ये देखिए वो तो इस बार इस स्टेटमेंट से ही साफ हो रहा है कि वो ऑपरेशन लोटस चलाने की अगले 1 साल में लोग आ रहे हैं, दम घुटता है उनका वहाँ पे। देखिए वो तो ऐसी स्टेटमेंट देंगे, वो कोई अपने पर आरोप नहीं लगने देता कि वो कैसे पार्षदों को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। पर आज तो सदन में साफ साफ दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। उनको मालूम था कि उनके पास आंकड़े नहीं है, नंबर नहीं है, और पिछली बार हार चुके हैं, तो एक बार दोबारा से हार को स्वीकार करना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो तभी वो उन्होंने साफ शब्दों में एकदम से कह दिया कि हम अपने नाम वापस लेते हैं, मेयर और डिप्टी मेयर दोनों के। आपकी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप और लगा कि पुलिस का इस्तेमाल किया, 10-10 करोड़ रुपए का लालच दिया गया, ये क्या है? जी देखिए, बहुत ही जल्द आपको उसकी भी सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। जैसे दुर्गेश जी ने कहा, जो हमारे नगर निगम के प्रभारी हैं, तो जो चीज़ें आपके सामने बहुत जल्द आ जाएंगी। शिकायत दे रहे हैं उसके लिए? जी हाँ, वो शिकायत देंगे और आपके पास सब चीज़ें आ जाएंगी। ये प्रभारी हैं, वही देखेंगे इस चीज़ को मैनेज करेंगे। पिछली बार लगभग 40 दिन का आपको वक्त मिला, इस बार पूरा टर्म है तो योजना बड़ी होंगी क्योंकि लंबा समय मिल रहा है। जी देखिए, जो पिछला टर्म रहा 38 डेज का, हमने पूरे सिस्टम को समझ लिया। सब हमने अधिकारियों के साथ मैंने मीटिंग ली, हर डिपार्टमेंट के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको समझा, नगर निगम के स्कूलों का दौरा किया, अस्पतालों का दौरा किया। हमने कूड़े के पहाड़ पर भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ वहाँ पर विजिट करी। तो काम तो 24/7 कूड़े के पहाड़ पर हो रहा है। साफ सफाई का काम भी दिल्ली में अच्छा चल रहा है। और रही बात पार्कों की और स्कूल की, उस पर भी आपने देखा हो, दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ा एक अमाउंट 400 करोड़ का नगर निगम को दिया है। और आने वाले 2-3 सालों में ही आप देखेंगे कि स्कूलों के में कितना सुधार आया है नगर निगम के। साथ ही पार्कों पर भी हमने अपनी पॉलिसी बना चुके हैं हम, और उन पर काम शुरू हो चुका है। हमने एज अ पायलट प्रोजेक्ट 60-70 पार्क चूज कर लिए हैं, जो आने वाले 2-3 महीने में आप उनको भी नए रूप में पाएंगे। जो आप दिल्ली सरकार से सहयोग ले रहे हैं, इसमें आपके प्रतिनिधि जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बैकडोर से एंट्री कर रही है, 60 फीट से छोटे रोड मांग रही है, पार्कों को ले रही है, स्कूलों की शिक्षा में जिस तरह से घुस रही है। तो कहीं ना कहीं उनका आरोप यह है कि दिल्ली सरकार एमसीडी पे कब्जा कर रही है बैकडोर से। नहीं देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नगर निगम के हालात क्या थे, फाइनेंशियल क्रंचेस जो रहे हैं, फाइनेंशियल डेफिशिएंसी जो रही है, तो हम तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। नगर निगम के जितने भी काम अधूरे रहे थे, तो दिल्ली सरकार की मदद के बिना वो नगर निगम के काम अधूरे रहेंगे और हो नहीं पाएंगे। और जो फाइनेंशियल क्रंचेस है वो आम आदमी पार्टी ही और दिल्ली सरकार ही उन कमियों को पूरा कर सकती है। और रही बात कि हम वो पैसा कहाँ लगाने वाले हैं, तो अभी हमने स्कूल्स की जितने भी हमारे नगर निगम के स्कूल है, अभी हम बैठक करेंगे, उसमें कुछ स्कूल्स को हम चूज कर लेंगे जोन वाइज, और उन पर काम बहुत जल्दी शुरू होगा। और आप खुद ही पाएंगे कि वो पैसा कहाँ लगा, कैसे लगा। आपको एक नए रूप में सभी नगर निगम के स्कूल देखने को मिलेंगे। आखिरी सवाल, लक्ष्य आपने तय कर लिया, करेंगे कैसे? स्टैंडिंग कमेटी तो उधर में लटकी हुई है। जी देखिए, स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव हम पिछली बार भी चाहते थे शांतिपूर्वक हो, जब वो शांतिपूर्वक नहीं हो पाए थे तो हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर हमें आदेश दिया था कि हम स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कराएं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हाउस में कितना हंगामा किया, कितना कैओस हुआ, रकस हुआ, और चुनाव जो हैं वो हमने नहीं कर पाए, वो अधूरे रह गए। और अभी जो कोर्ट में केस चल रहा है, हम उसकी सुनवाई की वेट कर रहे हैं। अभी 3 मई की जो हियरिंग की डेट है नेक्स्ट, हम बस इंतजार करेंगे अब कोर्ट का क्या निर्देश होगा, और उसी निर्देश अनुसार हम लोग स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। बात के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पर यहाँ पर मेयर ने कहा है कि पिछली बार 38 दिन का वक्त मिला था, लेकिन इस बार पूरा साल मिला है, तो लक्ष्य पूरे निर्धारित कर दिए गए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा पर यह आरोप भी लगाए हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की गई, पुलिस का इस्तेमाल किया गया, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन नहीं टूटे। अपने वीडियो से कपिल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी न्यूज़ दिल्ली।